तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जिस मिट्टी में शिवलिंग मिला वो मिट्टी हिंदुओं के लिए चंदन है। ज्ञानवापी का केस लड़ने का मतलब ये है कि ये लोग दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान पर 500 सालों तक इस्लाम का राज रहा। ये लोग उन सबूतों को जिंदा रखना चाहते हैं। ये लोग हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को जिंदा रखना चाहते हैं। ना तो मुसलमान का और ना ही इनके औरंगजेब का ज्ञानवापी नाम पर कोई अधिकार हो ही नहीं सकता। यही एक आखिरी सच है। जो इन हिंदू विरोधी लोगों की दलीलें हैं वो सब फर्जी हैं, बेबुनियाद हैं। अब ये फर्जीवाड़ा ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, क्योंकि काशी में खुद वो रहस्यमयी शक्ति है जिसका कोई आदि नहीं। वो स्वयं बाबा विश्वनाथ हैं, जिन्होंने पहले वाराणसी में मोदी को बुलाया और फिर योगी को बुलाया। बाबा विश्वनाथ खुद बाहर निकल कर आना चाहते हैं। जैसे श्री राम आए हैं वैसे ही बाबा आएंगे। अब वो दिन दूर नहीं जब नंदी की प्रतीक्षा खत्म होने वाली है। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात होगी ज्ञानवापी की, नंदी की खत्म होती प्रतीक्षा की, क्योंकि 23 अगस्त को जो सुनवाई हुई थी उसमें मुस्लिमों के सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। इस पूरे मामले पर स्वामी जितेंद्रानंद का एक सवाल है कि उनके बाप स्वर्ग से जमीन लाए थे क्या। पहले आपको बताते हैं मुस्लिम पक्ष ने क्या तर्क दिए। इनके तर्कों से आप खुद समझ जाएंगे ये लोग कितनी बौखलाहट में हैं, कितने डरे हुए हैं। मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई अब मुगल बादशाह औरंगजेब के इर्द गिर्द घूमने लगी है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी का कहना है कि साल 1669 में औरंगजेब की सत्ता थी। इस तरह से ही उस समय की जो भी संपत्ति थी वो बादशाह औरंगजेब की थी। बादशाह औरंगजेब ने ज्ञानवापी की संपत्ति दान की थी तो वहां मस्जिद बनी। इस तर्क पर इन बेअक्लों से कोई पूछे कि शासक का अधिकार पूरे देश पर कब से होने लगा। अगर ऐसा ही है तो इस वक्त देश की कमान मोदी के हाथ में है, तो मोदी जो चाहें वो कर सकते हैं। 3000 मस्जिदों को तोड़कर दोबारा से मंदिर बना सकते हैं। कोर्ट में आगे ऐसी वाहियात तर्क दिए जाएंगे तो जल्द ही कोर्ट एक तरफा फैसला सुना देगा। वहीं वादिनी महिलाएं इस दलील पर क्या कहती हैं वो भी आपका जानना जरूरी है। उनका कहना है कि ज्ञानवापी की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति कहना एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। अगर औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद की संपत्ति दान की थी तो वो डीड कोर्ट में पेश की जाए, लेकिन डीड तो कोई है ही नहीं। पेश कहां से करेंगे? अब औरंगजेब के पास जाकर तो लेकर नहीं आएंगे। मुस्लिम पक्ष की दलील पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती बेहद ही तल्ख रवैया रखते हैं। स्वामी का कहना है ऐसे लगता है कि जैसे उनके बाप स्वर्ग से जमीन लेकर आए थे। अगर वो ऐसे ही तर्क देंगे कि शासक और सत्ता की ही जमीन होती है तो फिर हम लोग मौजूदा समय की सरकार पर दबाव बनाते हैं। फिर तो 3000 मस्जिदें जो मंदिर को तोड़कर बनाई गई हैं उनका सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाना चाहिए। मुस्लिमों के तर्क के अनुसार अधिग्रहण सही भी रहेगा, इसलिए मुसलमान ऐसे कुतर्कों से बचेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा लंबे समय तक के लिए अंजाम भुगतने को उनको तैयार रहना होगा। अब आपको यह भी जान लेना जरूरी है कि मसाजिद कमेटी कहती क्या है। इस कमेटी का कहना है कि 1936 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। साल 1944 के गजट में यह बात सामने आई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम शाही मस्जिद आलमगीर है। संपत्ति शहंशाह आलमगीर यानी बादशाह औरंगजेब की बताई गई थी। वक्फ करने वाले के तौर पर भी बादशाह आलमगीर का नाम दर्ज था। इस तरह से बादशाह औरंगजेब द्वारा 1400 साल पुराने शरई कानून के तहत वक्फ की गई संपत्ति पर साल 1669 में मस्जिद बनी और तब से लेकर आज तक वहां नमाज पढ़ी जा रही है। इसलिए ये मानते हैं कि मां श्रृंगार गौरी का मुकदमा सिविल कोर्ट में सुनवाई लायक है ही नहीं। ये फर्जीवाड़ा करने वाले लोग जितनी भी छाती पीट लें कुछ होने वाला नहीं है,
ये शिवलिंग को फव्वारा कितना भी बता ले, वो फिर भी बाबा का शिवलिंग ही रहेगा। मुस्लिम पक्ष चाहे जितनी मर्जी फर्जी दलीलें दे, लेकिन वो चलने वाली नहीं है। पहले राम मंदिर पर मुंह की खाई है, अब ज्ञानवापी पर भी तमाचा पड़ने वाला है, क्योंकि हिंदू पक्ष के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन का कहना है कि मुस्लिम पक्ष जवाबी बहस में अपनी ही दलीलों में फंस चुका है। उन्होंने कोर्ट में कागजात पेश कर बताया है कि ज्ञानवापी की संपत्ति वक्फ नंबर 100 के तौर पर दर्ज है। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। उन्होंने ज्ञानवापी से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित आलमगीर मस्जिद के कागजात पेश किए हैं। वहीं मस्जिद बिंदु माधव मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। सभी जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम आलमगीर मस्जिद नहीं है। अब वह ज्ञानवापी मस्जिद को आलमगीर मस्जिद बता रहे हैं। औरंगजेब ने यदि ज्ञानवापी मस्जिद की संपत्ति का वक्फ किया है तो वह डीड लाकर दिखाए, लेकिन मसाजिद कमेटी नहीं दिखा पाई है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट में भी कहीं यह उल्लेख नहीं है कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है। मुस्लिम पक्ष की कहानी पूरी तरह से फर्जी है और उनकी जवाबी बहस पूरी होने के बाद हम प्रति उत्तर दाखिल करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहां बात वर्शिप एक्ट की भी करना जरूरी है। ये लोग जिस वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं वो एक्ट भी इन्हीं की सरकार लाई थी। इन्हीं के रहनुमा थे वो लोग जिन्होंने ये कानून बनाया था। और अगर इस कानून की भी बात की जाए तो भी इन लोगों का कोई अस्तित्व वहां मौजूद नहीं है। वहां पहले भी मंदिर था और आज भी मंदिर है। वो बात अलग है कि इनके शहंशाह ने उसका स्वरूप बदल दिया। और दूसरी बात, मस्जिद तोड़ने की बात तो है ही नहीं, बस पूजा का अधिकार मांगा है। और जब पूजा का अधिकार मिल जाएगा तो बाकी चीजें खुद ब खुद मिल जाएंगी। इस एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि इस एक्ट का यहाँ कोई लॉजिक ही नहीं है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए मुस्लिम पक्ष पर 500 रुपए का जुर्माना भी लग चुका है। 500 रुपए का जुर्माना तो सिर्फ सांकेतिक जुर्माना है। फर्जीवाड़ा करने के लिए तो इन पर कम से कम 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा देना चाहिए। मुस्लिम पक्ष जानता है कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो मंदिर को मस्जिद साबित कर सकें, इसलिए कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, मामले में टाल मटोल कर रहे हैं, बहानेबाजी कर कोर्ट से तारीख पर तारीख मांग रहे हैं। जैसा इनका रवैया चल रहा है उसे देखते हुए वो दिन दूर नहीं जब कोर्ट इसमें एक तरफा फैसला कर देगा, क्योंकि हिंदुओं के पास बक्से भर भर के सबूत हैं और वो भी बाबा विश्वनाथ का मंदिर है और इनके पास सबूत के नाम पर सिर्फ फर्जीवाड़ा है। ये बात एक बार फिर साबित होगी कि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। अंत में आपको एक बात जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि ये लोग सिर्फ हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को जिंदा रखना चाहते हैं, उन सबूतों को बरकरार रखना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे हिंदुओं का नरसंहार कर हिंदुओं के मंदिरों को खत्म किया गया। एक बात और, इस देश की कोर्ट भी बिना हंगामे के जागती नहीं है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।